नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को कराया संविधान की प्रस्तावना का पाठ। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय संविधान की खास विशेषता है कर्तव्यों का महत्व। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री संघ की नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा। विभिन्न योजनाओं के लिए 102 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने 27 नवंबर के बाद अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की जताई संभावना। और उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग मछली पालन के प्रति लोगों को कर रहा प्रोत्साहित। 63 आवेदकों को चयनित कर दिया जाएगा मत्स्य संपदा योजना का लाभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। संविधान दिवस देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में ये खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है। फ्रेंड, our constitution has many special features, but one very special feature is the importance given to duties. इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा कि विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। प्रदेश में आज संविधान दिवस के अवसर पर सभी जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अकादमी में मौजूद प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वर्चुअल माध्यम से संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। अकादमी के निदेशक संजीव चोपड़ा ने इस बारे में और जानकारी दी। संविधान दिवस पे सबको बहुत बहुत बधाई। आज लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में सब ऑफिसर ट्रेनीज और स्टाफ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ प्रेम्बल के ऊपर हमने अपनी शपथ ग्रहण की उनके साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रहा हमारे लिए क्योंकि राष्ट्रपति जी ने स्वयं सबको ये ओथ दिलवाई है। गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन का सावधानी पूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा।
संबंधित जिलाधिकारियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी। ये सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा, आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में कोविड के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ सिंचाई विभाग के अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर नाबार्ड वित्त पोषित नवीन विभिन्न योजनाओं के लिए 102 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। नाबार्ड वित्त पोषित नवीन 16 योजनाओं में पौड़ी जनपद के ग्राम खैरासैंण में पूर्वी नयार नदी पर बहुउद्देशीय जलाशय का निर्माण, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा का कार्य, देहरादून के सहसपुर विकासखंड के सभावाला की गढ़वाली बस्ती में पुस्ते का निर्माण और अन्य जनपदों में बाढ़ सुरक्षा, नहरों, नलकूपों के निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना समेत कई अन्य कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए राज्य सेक्टर के अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजना के तहत नहरों और नलकूपों के जीर्णोद्धार और निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना समेत अन्य कार्यों के लिए 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने पर नदी क्षेत्रों से होने वाले भू कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। विभिन्न पेयजल योजनाओं और नहरों के निर्माण से पेयजल आपूर्ति एवं सिंचन क्षमता में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत को कम कर दिया गया है। अब ये टेस्ट सरकारी या निजी अस्पताल में मात्र 850 रुपए में हो सकेगा। वहीं निजी लैब में इस जांच के लिए मात्र 900 रुपए देने होंगे। वहीं इससे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत को भी 40 रुपए घटा दिया गया है। अब इस टेस्ट के लिए 679 रुपए भुगतान करना होगा। एंटीजन टेस्ट की वर्तमान कीमत 719 रुपए है। अब इसे घटाने से आम व्यक्तियों को राहत मिलेगी। देहरादून की सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य आरंभ होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल रही है। इस परियोजना से 2050 तक देहरादून शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी के मुताबिक ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। ऊर्जा उत्पादन में भी इससे मदद मिलेगी। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए नीति आयोग से वित्तीय मदद का आग्रह किया गया है। सौंग बांध की झील लगभग 76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली होगी, जबकि बांध की ऊंचाई 148 मीटर के आसपास होगी। इस बांध से ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे प्रतिवर्ष बिजली के व्यय पर होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए इसे समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के निर्माण में डक्ट का कार्य पूर्ण होने के बाद ही ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया जाए। बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में इलेक्ट्रिक बस परियोजना शुरू किए जाने के लिए प्रोटो बस इस सप्ताह देहरादून आ जाएगी। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्रोटो बस को महिलाओं को समर्पित करते हुए केवल महिलाओं के लिए चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून शहर के 3 सरकारी स्कूलों का विकास स्मार्ट स्कूल के रूप में किया गया है।
साथ ही परेड ग्राउंड के जीर्णोद्धार कार्यों के अंतर्गत आंतरिक हिस्से में प्रस्तावित वीआईपी स्टेज, वर्षा जल संग्रहण टैंक आदि का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, नींव संरचना निर्माण कार्य, स्मार्ट पोल, ओएफसी केबल कार्य, जल आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत ट्यूबवेल का सुधारीकरण और उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ियों पर हिमपात देखने को मिल रहा है। टिहरी की पर्यटन नगरी धनौल्टी में साल की पहली बर्फबारी हुई है। धनौल्टी में सुरकंडा देवी, तपोवन, नागटिब्बा, पवाली कांठा जैसी चोटियों में बारिश और बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्र में भी बर्फ की चादर से ढकी नजर आए। बीती रात गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा दयारा, बुग्याल, हरकी-दून घाटी में बर्फबारी हुई। उधर चमोली जिले में लगातार तीसरे दिन भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में काले बादल छाए रहे। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली, रूपकुंड, रुद्रनाथ, बेदिनी, बुग्याल में बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बागेश्वर में जहां बादल छाने से ठंड में इजाफा हुआ है, तो वहीं अल्मोड़ा में बादल छाने से ठंडक बढ़ गई है। नैनीताल जिले में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण चल रही शीतलहर से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने 27 नवंबर से अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सुबह और शाम को तापमान में गिरावट आएगी। देहरादून में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की ओर से बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए रैन बसेरों को खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना काल में मेयर सुनील उनियाल गामा ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि रैन बसेरों में बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यहां आसरा लेने वालों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर 6-6 फुट की दूरी पर उनके बिस्तर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा। नहीं, इसमें देखिए 6-6 फीट की दूरी पर कहा गया है कि लोगों को बिस्तर लगाने की परमिशन दी जाएगी और वहाँ पर संचालन के लिए हमारे असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर बधानी हैं, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये इंश्योर करेंगे। और बाकी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी मेरा आम लोगों से भी अनुरोध है कि देखिए कोविड के बचाव के लिए प्रशासन या सरकार जो कर रही है और निगम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन लोगों को खुद बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह हर स्थान पर पहुंच पाना और रात में अगर रैन बसेरे में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको अपने खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक डिस्टेंसिंग बनाकर रहें। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने मत्स्य विभाग के माध्यम से मत्स्य संपदा योजना के तहत 63 आवेदकों का चयन कर उन्हें मछली पालन के प्रति प्रोत्साहित किया है। चयनित लाभार्थियों को कम लागत पर फिश ग्रो आउट पॉन्ड, रियरिंग यूनिट, बायोफ्लॉक यूनिट और मोबाइल फिश आउटलेट जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सहायक मत्स्य निदेशक SK गुरुरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कर शासन को सूची प्रेषित कर दी गई है। बजट के आवंटन के बाद ही चयनित काश्तकारों को लाभान्वित किया जाएगा। जो प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय कमेटी DLC के माध्यम से हमने अनुमोदन करा करके मत्स्य निदेशालय को भेजा है। यह लगभग 63 व्यक्तियों के आवेदन विभिन्न कार्यक्रमों में हमें प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात संयुक्त निदेशक मत्स्य देहरादून से हमारी इस पर वार्ता हुई कि शीघ्र इस पर बजट दे दिया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक 3 करोड़ के आसपास कुछ बजट में प्राप्त हुआ है, उसमें से कुछ धनराशि आपको मिली। जैसे ही हमें ये धनराशि प्राप्त होती है, शीघ्र ही हमारे विकासखंड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से फील्ड पे मौके पर लोगों के पॉन्ड और उनका काम शुरू करा दिया जाएगा और उनको लाभान्वित किया जाएगा। बिंदुखेड़ा निवासी लाभार्थी सुरजीत का कहना है कि मछली पालन से कम लागत और कम समय में अधिक बचत होती है, जिससे उन्हें अपनी आय दोगुनी करने में सहयोग मिलेगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को कराया संविधान की प्रस्तावना का पाठ। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय संविधान की खास विशेषता है कर्तव्यों का महत्व। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री संघ की नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा। विभिन्न योजनाओं के लिए 102 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने 27 नवंबर के बाद अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की जताई संभावना। और उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग मछली पालन के प्रति लोगों को कर रहा प्रोत्साहित। 63 आवेदकों को चयनित कर दिया जाएगा मत्स्य संपदा योजना का लाभ। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।